आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय है इंदौर महू में क्रांति की चिंगारियां। लेखक श्री शंभू दयाल गुरु इतिहास के अध्येता हैं। अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति के लिए छेड़े गए सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश में शामिल विभिन्न क्षेत्रों ने ऐतिहासिक योगदान किया। उस महान संग्राम में मध्य भारत क्षेत्र के अलग अलग इलाकों की जनता ने त्याग और बलिदान की अविस्मरणीय कहानियां लिखी। मेरठ में संग्राम की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई। मेरठ और उसके बाद दिल्ली की घटनाओं से महू स्थित भारतीय सैनिकों में विद्रोह की भावना बलवती हो उठी। मेरठ में क्रांति का विस्फोट होते ही क्षेत्र में सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। सर रॉबर्ट हैमिल्टन की जगह कर्नल हेनरी ड्यूरेंट ने सेंट्रल इंडिया में गवर्नर जनरल के प्रथम एजेंट का चार्ज अप्रैल के प्रथम सप्ताह में संभाल लिया था। उसी माह के अंत में ड्यूरेंट को समाचार मिला कि 37वीं बंगाल सेना का एक सिपाही रीवा दरबार को एक संदेश ले जाते हुए पकड़ा गया है। संदेश में रीवा राजा से विद्रोह में शामिल होने को कहा गया था। दूर दूर तक फैले विद्रोह के समाचारों ने अंग्रेजों की भारतीय सेना में प्रतिरोध की भावना जागृत कर दी। महू स्थित गरिजन ने मई के दूसरे सप्ताह में इंदौर रेसिडेंसी पर आक्रमण करने का निश्चय किया। उन्होंने इंदौर स्थित सैनिकों का सहयोग प्राप्त करने के लिए गुप्त चर्चाएं भी की। 16 मई 1857 को ड्यूरेंट को शक था कि महू स्थित 23वीं बंगाल सेना विद्रोह प्रारंभ कर सकती है। इंदौर में विद्रोह के नेता थे सादत खान, वंश गोपाल, अर्रा राव सिंह, भागीरथ, नवाब फारिस मोहम्मद खान, मौलवी अब्दुल समद आदि। इनमें सादत खान और वंश गोपाल की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। 8 घुड़सवारों के साथ सादत खान इंदौर की ओर से लाल घोड़े पर सवार चिल्लाता हुआ चला रहा था, तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो, साहिबों को मार डालो, ये महाराजा का हुक्म है। पैदल सेना और आम लोगों ने मिलकर 2 अंग्रेजों और 18 एंग्लो इंडियंस की हत्या कर दी। कर्नल ट्रेवल्स ने रेसिडेंसी बचाने की पूरी कोशिश की। केएल श्रीवास्तव ने रिवोल्ट ऑफ 1857 इन सेंट्रल इंडिया में लिखा है कि 3 दिनों तक इंदौर विद्रोहियों के कब्जे में था। विद्रोही इंदौर की सड़कों पर परेड करते हुए अपने नेता सादत खान को फौजी सैल्यूट देते थे और उसे नवाब सादत खान कहा जाने लगा था। ट्रेवर्स ने एक बार फिर तोपखाने पर कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। भोपाल सैन्य दल के विद्रोही 270 सैनिकों ने अपने अधिकारियों पर बंदूकें तान ली और उन्हें खदेड़ दिया। महिदपुर कंटिंजेंट, पैदल सेना और भील कोर ने भी लड़ने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों की हालत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रेसिडेंसी की रक्षा के लिए अब उनके पास केवल 14 भारतीय तोपची ड्यूरेंट ने महू से छावनी के कमांडिंग कैप्टन टी हंगरफोर्ड से फौरन सहायता भेजने का संदेश भेजा था। पत्र मिलते ही हंगरफोर्ड रेसिडेंसी की रक्षा के लिए फौरन रवाना हुआ। वो इंदौर और महू के बीच राऊ पहुंचा कि उसे ट्रेवर्स का पता मिला कि ड्यूरेंट ने रेसिडेंसी छोड़ दी है और वो महू के लिए सिमरोल घाट की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उस रास्ते के आधे भाग पर क्रांतिकारियों ने कब्जा कर लिया था। ये सुनकर भोपाल सेना के वे सैनिक जो अब भी अंग्रेजों के साथ थे, महू जाने को तैयार नहीं हुए और वे सीहोर लौटने पर जोर देने लगे। जेएम निब, जो पलायन दल में शामिल था, ने लिखा है कि वे तो उनके साथ में कैदी की तरह थे, अतः भोपाल सैन्य दल के साथ ड्यूरेंट को सीहोर की ओर जाना पड़ा। ड्यूरेंट 3 जुलाई को आष्टा और 4 जुलाई को सीहोर पहुंचा। कर्नल ड्यूरेंट के पलायन से पूरी मध्य भारत क्षेत्र में भय का वातावरण बन गया। मालवा के अनेक क्षेत्रों के ब्रिटिश ऑफिसर भाग खड़े हुए। इससे आम लोगों में धारणा व्याप्त हो गई कि मालवा में कंपनी की सत्ता का खात्मा हो गया है। क्रांतिकारियों का प्रमुख सिपह सलाहकार सादत खान आगरा के पास अंग्रेजों से युद्ध में बच निकला। पहले वो अलवर गया, फिर उज्जैन आकर अकबर खान के नाम से गुप्त रूप से नौकरी करने लगा। फिर वो राजस्थान के बांसवाड़ा में 13 साल तक अकबर खान के नाम से नौकरी करता रहा। उसने एक बार फिर उज्जैन की ओर रुख लिया। जनवरी 1874 में उसे बांसवाड़ा के जंगल में गिरफ्तार कर लिया गया। उसे इंदौर लाया गया। उस पर हत्या और देशद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाया गया और जैसा कि तय था 7 सितंबर 1874 को उसे फांसी की सजा सुना दी गई। 1 अक्टूबर 1874 को इंदौर की क्रांति के वीर सेनानी को फांसी दे दी गई। शव रेसिडेंसी परिसर में ही दफना दिया गया। इस प्रकार 17 साल अंग्रेजों की पकड़ से बाहर रहकर अंततः सादत खान ने अपने प्राणों की आहुति दी। आजकल में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।